वेलकम गाइस, जो आज हम लोग करने वाले हैं दैट इज द सर्किट डायग्राम। आज हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अपना एक कॉन्सेप्ट है, एकदम हल्का सा, जो हमने नेगेशन किया था उसके बेस पे है ये। ओके, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू आवर मेजर टॉपिक दैट इज द सर्किट डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, दैट इज यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन फाइंड नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। ओके, बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन। सर ये रूल्स मतलब वही है क्या, लॉज? नहीं, ये अपने लॉज में आते हैं, ठीक है, लेकिन वो आइडेंटिपोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसमें यूज नहीं होने वाला। एक सिंपल सा नेगेशन हमें ढूंढना है, इसके लिए मैंने बोला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी ये सम करते समय अभी एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप नेगेशन करोगे, मेक श्योर कि योर सम शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल और बाई कंडीशनल। आपका सम कंडीशनल और बाई कंडीशनल में नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसका इक्विवेलेंट निकाल के उसे कन्वर्ट कर दो। क्या बोला मैंने, समझा? आपका सम कंडीशनल और बाई कंडीशनल के फॉर्म में है तो उसका इक्विवेलेंट निकाल के बाद में उसे कन्वर्ट कर दो। ओके, सो लेट्स टेक वन ऑफ द सम ओवर हियर। सो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा सम ले लेते जो अभी मैंने बोला इसी के ऊपर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मुझे इसका नेगेशन चाहिए। मैंने 10 बार पिछले वाले लेक्चर में भी बोला था कि सिंगल एरो का डबल एरो कभी अपोजिट नहीं होता। ठीक है, तो कंडीशनल का कभी भी डायरेक्टली नेगेशन नहीं निकलता। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट जो है वो निकालेंगे। दिस इज माय x, ओके, दिस इज माय y। क्या देता है ये? फर्स्ट वेरिएबल का नेगेशन बीच में और ये y। गाइस याद है कि नहीं? ओके, चलो ठीक है। तो फर्स्ट का नेगेशन, सो नेगेशन ऑफ नेगेशन q और दिस इज p। पक्का? एनी डाउट? ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया? दैट इज कंडीशनल लॉ। ठीक है, चलो नेगेशन नेगेशन बिकम q और ये p। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी नेगेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो अभी मैं नेगेशन इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। जो भी सब है उसके बाद नेगेशन लगेगा। सो दिस इज q और p। सो दिस इज नथिंग बट योर नेगेशन लॉ। सही बात है, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेशन अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमने पहले सीखा है डी मॉर्गन्स में। तो मतलब ये कौन सा लॉ यूज किया हम लोगों ने? डी मॉर्गन्स लॉ। आपका एक स्टेप तभी बढ़ता है जब ये कंडीशनल रहता है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओके, चलो एक सिंपल सा जहाँ पे कंडीशनल ना हो ऐसा एक आधा सम ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग सम नंबर दैट इज 6, जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। ओके, तो आई एम टेकिंग वन ऑफ द सम हियर। So this is negation of p and q, okay, और this is p और negation of q। ठीक है गाइस, इसका हमें नेगेशन निकालना है, इधर कोई कंडीशनल में है नहीं। तो अभी क्या करेंगे, आपका जो पूरा क्वेश्चन है उसके बाहर ये नेगेशन जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन आपके ब्रैकेट के अंदर आ गया। दिस इज p and q, दिस इज और दिस इज p और नेगेशन ऑफ q। ये कौन सा रूल यूज किया? दैट इज नेगेशन लॉ। नेगेशन रूल बोल सकते हो, लॉ बोल सकते हो, क्योंकि आपने नेगेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। चलो, सो नेगेशन अंदर जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दिस विल बी एज इट इज। ठीक है, सो नेगेशन अंदर गया और का क्या हो जाएगा? एंड इसके अंदर नेगेशन जाएगा। दिस इज p और नेगेशन ऑफ q। ये ऐसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन सेफ साइड में बाहर कोई नेगेशन रखो मत। सो दिस इज p एंड q एंड दिस इज नेगेशन ऑफ p और दिस इज नेगेशन q। पक्का? ठीक है गाइस, बहुत ही इजी था। इसके लिए इसके ऊपर मैंने ज्यादा आपको कुछ ये नहीं किया, क्योंकि हमने ये नेगेशन के टाइम पे भी देखा था। पक्का? ठीक है, आई होप। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज इम्प्लाइज। यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, ये फर्स्ट वेरिएबल होता है, ये सेकेंड। तो सबसे पहले उसे इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाओ, देन ओनली प्रोसीड फॉर द नेगेशन। ठीक है, डन। चलो कॉपी दिस थिंग। ओके गाइस, अभी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगेन दिस इज अ स्मॉल सेक्शन। उन्होंने क्या बोला, दैट इज रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। मतलब अगर आपका इफ देन में रहेगा तो उसे निकाल के आप एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाओ। तो आपको तो पता है दैट इज p implies q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है? क्या होता है? p implies q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ p और q होता है। मतलब आपका इक्वेशन, आपका जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। हमें सिर्फ निकाल के और मैं उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन हुआ है, दैट इज इफ अ मैन इज ए जज देन ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पी क्यू के फॉर्म में भी अलग अलग लिख दिया, दैट इज अ मैन इज अ जज
ओके, क्यू अ मैन इज ऑनेस्ट, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इफ देन ए मतलब P implies Q हो जाएगा, कंडीशनल लॉ इज नेगेशन ऑफ P और Q। इसे सिर्फ हमें वर्बल फॉर्म में बनाना है, मतलब ये हो जाएगा अ मैन इज नॉट ए जस्ट और ही इज ऑनेस्ट। पक्का, समझा, डन। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशनल लॉ को वर्बल फॉर्म में बनाना है। जो भी पहला मेरा स्टेटमेंट रहेगा उसे हमें नेगेशन में लिखना है, दूसरा एज इट इज, बीच में कनेक्टिविटी। और अगेन यहाँ पे दिस इज द सेकंड क्वेश्चन हुआ हियर, इफ, सॉरी इट इज नॉट इट, दिस इज if f of 2 is equals to 0, then f of x is divisible by x minus 2. So what is my P? F of 2 is equals to 0. What is my Q? F of x is divisible by x minus 2. ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में, कंडीशनल लॉ में बनाया। अभी वर्बल फॉर्म में बनाएंगे तो पहले वाले का नेगेशन, तो यहाँ पे इक्वल टू था बिगिनिंग में, ठीक है, तो उसका नेगेशन मतलब नॉट इक्वल टू आ गया, और दिस इज f of x is divisible by x minus 2। पक्का, ठीक है, डन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सिर्फ दो हमने छोटे कॉन्सेप्ट किए इसमें, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था जो हम लोगों ने किया, व्हाट वाज द फर्स्ट वन, दैट इज द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, एंड दिस इज द सेकंड वन, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। ओके, ये आएगा तो आएगा 2 मार्क के लिए, ओके, ज्यादा ये डिजर्व नहीं करता 4 मार्क का, तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है। पक्का, आई होप यू अंडरस्टैंड, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड गाइस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले हैं, दैट इज स्विचिंग सर्किट, ठीक है। अभी स्विचिंग सर्किट बहुत ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला, स्विच मतलब क्या होता है हमें पता है, दैट इज ऑन ऑफ करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग अप डाउन दैट इज ऑन ऑफ करने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, दैट इज अ स्विच। मतलब स्विच क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट। सही बात है, यही तो लिखा है हमने यहाँ पे, इट्स अ 2 स्टेट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे स्विचिंग सर्किट हमें लॉजिक के साथ कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे हमने एक स्विचिंग सर्किट ड्रॉ किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, प्लीज यहाँ पे मत जाना, ठीक है। सो ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, तो सर्किट के लिए क्या लगता है हमें, एक बैटरी, एक लैंप, एंड दिस इज माय सर्किट, ठीक है। सर अभी ये ऑन है कि ऑफ है, अभी नॉर्मली ये जो पोजीशन रहता है ये क्लोज का रहता है, मतलब ऑन, सीधी सी बात है, आप प्रेस करोगे तो एक लाइन में आ जाता है, करंट फ्लो होना चालू कर देते हैं। लेकिन अब जो भी डायग्राम निकालोगे सर्किट डायग्राम में, तो वो जो ये जो स्विच है वो इसी पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले सिलेबस में वो मेंशन करते थे कि स्विच S1 इज क्लोज, ठीक है, क्लोज है, तो सर ये ऐसे क्यों निकाला, तो इसके लिए उन्होंने अभी वो वर्ड ही हटा दिया, स्विच S1 इज क्लोज। हमें अभी ऐसे ही ड्रॉ करना है, और ऐसे ही ड्रॉ करते थे पहले से, ठीक है। हमने फिजिक्स में ही सीखा है, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सर्किट्स, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, दैट इज 2 स्विचेस इन सीरीज, दैट इज 2 स्विचेस S1 एंड S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इलेक्ट्रिक लैंप L, तो ये सीरीज में लगा है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे करंट दिखाना है, ठीक है, डन। तो ये लैंप है, ठीक है। सो दिस इज S1 एंड S2 आर 2 स्विचेस, तो P मतलब स्विच S1 है, Q मतलब स्विच S2 है, ठीक है, क्योंकि S1 S2 हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल में नहीं लिख सकते, तो P और Q हमने नाम दिया है। सिंबॉलिक फॉर्म जब भी सीरीज रहेगा, प्लीज मेक श्योर योर सिंबॉलिक फॉर्म इज एंड, और यहाँ पे एंड एंड और के साथ ही हम लोग डील करते हैं, इफ देन वगैरह नहीं आता है, ठीक है। ये होने के बाद इनपुट आउटपुट टेबल जो मैंने ट्रिक बताया था, याद है कि नहीं आपको, पता नहीं, एंड एक्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेशन, T मतलब 1, F मतलब 0, दिस इज द सेम थिंग, वही है, दिस इज द सेम थिंग। सो TT FF था, तो दिस इज 1 1 0 0, दिस इज 1 0 1 0, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 0 is 0, पक्का, ठीक है। 2 switches in parallel में रहेगा, तो अगेन स्विच S1 और S2 को देखो मैंने पैरेलल में निकाला है, यहाँ पे लैंप L है और ये मेरा बैटरी है, ठीक है। अगेन P और Q नाम दिया है यहाँ पे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P और Q, तो जब भी पैरेलल रहेगा तो what will be your connection, that is OR, that is in parallel, ओके। इनपुट आउटपुट टेबल, और वहाँ पे भी एडिशन जैसे ही हो रहा था, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, पैटर्न वही है हमारा, दैट इज 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1, दैट इज 1 1 plus 0 0, सॉरी 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is, ओके। तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग समझने के लिए जो इक्वेशंस जो हम लोग बनाएंगे, जो स्विचिंग सर्किट बनाएंगे, वो समझने के लिए हम लोग टाइम लेंगे। इसके लिए ये तो एक कंटेंट है, ओके। यहाँ पे हमने क्या सीखा, सीरीज मतलब एंड है, पैरेलल मतलब और है, ठीक है। एंड इनपुट आउटपुट टेबल आपका 1 1 0 0 में ही होना चाहिए,
कुछ टीचर्स बोलते हैं कि टीएफ में निकालो, लेकिन वो सेंस नहीं बनता है. सो ऑलवेज गो विद द बाइनरी नंबर्स. ठीक है, डन. जस्ट कॉपी दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइस, तो जैसे मैंने बताया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा ये करते समय. अभी यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म. हमें कुछ सर्किट्स दिए जाएंगे तो उसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में करना है. तो यहाँ पे मैं आपको बोलते बोलते लिखूंगा ही समझाते समय, जो आपको समझेगा नहीं मैं भी. तो अभी मैंने पहले से लिख के रखा है, जो मैंने सॉल्व करके रखा है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग. अभी यहाँ पे दिस इज अ बेसिक सम, दैट इज सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले चेक ये करना है कि ये कितने स्विचेस का बना है. ठीक है, तो कितने स्विचेस का बना है, दैट इज 3 स्विचेस का है. स्विचेस 3 स्विचेस का है, मतलब क्या, देखो अलग अलग है, तीनों के तीनों अलग अलग. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 3 स्विचेस का नहीं बोल सकता, 6-5 स्विचेस का नहीं बोल सकता, क्योंकि S1 सेम ही. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्विचेस कितने, 3 है. तो इसके लिए देखो हम लोगों ने यहाँ पे नोटेशन में 3 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द स्विच S1, स्विच S2 एंड द स्विच S3. पक्का. ठीक है, अभी नोट्स, ये जो आपका कनेक्शन है वो आपको पहचानना आना चाहिए. ठीक है, तो ये जो स्विच है इन दोनों के साथ पैरेलल में, क्योंकि देखो लाइन में है पैरेलल में, तो ये क्या हो गया P, और पैरेलल के लिए हम लोग और यूज करते हैं. S1 के लिए नाम क्या दिया था हमने, P दिया था. चलो मैं यहाँ पे ये भूल जाते इसको. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया P. ठीक है, और में है दैट इज पैरेलल में है, तो ये सर आपने ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि जो नेक्स्ट कनेक्शन है वो एक ही लाइन में 2 है, तो ये कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. S2 S3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2, Q, दैट इज Q एंड R. पक्का. पहला सम बहुत ही इजी सम ले लिया. ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म बनाना था. इसका इनपुट आउटपुट टेबल भी हमने बना दिया. सर अगर 4 स्विचेस आएंगे तो इनपुट आउटपुट टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, 4 स्विचेस का आपको इनपुट आउटपुट टेबल नहीं बोलेंगे. ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3. ठीक है, तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म सबको आई होप समझ में आ गया रहेगा. 2-3 इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इनपुट आउटपुट टेबल इज नथिंग बट योर ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल में PQR आपको चाहिए था, जिसकी जरूरत थी. सेम कॉन्सेप्ट, 3 वेरिएबल के लिए 4T 4F, वैसे 4 1 4 zeros, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0. ऐड मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगेन यू विल ऑपरेट. ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में दैट इज ऑर. ठीक है, P और इसके बीच में क्या हो जाएगा, और हो जाएगा. पक्का. तो ये हम लोगों ने कर दिया. ओके, इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार हमारा हो चुका है. सिर्फ T के जगह पे 1 आ गया और F के जगह पे क्या आ गया, हमारा 0 आ गया. ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इससे कंपैरेटिवली मैंने ज्यादा मतलब थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट हम लोगों ने ये ले लिया. तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने स्विचेस है. तो चलो देख लेते कितने स्विचेस है. ओके, S1, यहाँ पे भी S1 है, मतलब स्विच 1 है, ये दूसरा है. सर ये डैश क्या है, डैश मतलब नेगेशन होता है. क्या होता है, डैश मतलब क्या होता है, नेगेशन होता है. ये कोई दूसरा स्विच नहीं है, तो डैश मतलब आपका नेगेशन होता है. सो P क्या हो जाएगा, द स्विच S1. Q क्या हो जाएगा, द स्विच S2. नेगेशन ऑफ P, द स्विच S1 डैश. नेगेशन ऑफ Q, द स्विच S2 डैश. डैश को आप अलग वेरिएबल से डिक्लेयर मत करना. ठीक है, अभी इसका ये भूल जाओ कि मैंने कुछ यहाँ पे लिखा भी है, तो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले S1 दिख रहा है, दैट इज माय P. ओके, अलग उन्होंने लेन बनाया, तो नेक्स्ट लेन में अपना सीरीज में है, लेकिन अलग बनाया मतलब नीचा है, मतलब और. ये दोनों बाजू बाजू में कनेक्टेड है, सीरीज में है. दिस इज P एंड Q. गाइस समझ रहा है, पक्का. ठीक है, उसके नीचे भी एक लाइन है, मतलब अगेन ये क्या है, पैरेलल में, सीरीज में नीचे कनेक्ट हुआ ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन और, दिस इज P और दिस इज Q. पीछे है लेकिन सीरीज में, दैट इज P एंड Q. ठीक है, और ये नेगेशन, दिस इज आल्सो नेगेशन. जो डैश वाले वो नेगेशन था, मैंने लिखा नहीं था, फिर से एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज S1, दैट इज P. नीचे है दैट इज पैरेलल में है, तो ये मैंने और लिख लिया. ये दोनों सीरीज में डैश वाले, तो नेगेशन वाला हम लोग यूज करेंगे. तो दिस इज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं. ठीक है, सो दिस इज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. अगेन ये क्या है, पैरेलल में है, और ये दोनों सीरीज में है, तो ये पैरेलल के लिए और इसके लिए. ओके, अभी आपके सामने
हम लोग एक सम करेंगे, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो आपको जैसे भी कॉपी डाउन करना है कॉपी डाउन करके ले लो, हम लोग और एक सम करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, हमें सिर्फ इसे सिंबॉलिक फॉर्म में बनाना है। मैं सेपरेटली इसके लिए ड्रॉ किया क्योंकि जैसे मैं बोलूँगा वैसे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितने स्विचेस हैं, मुझे तो दिख रहे हैं वहाँ तक तो 3 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, P दैट इज द स्विच, S1, Q दैट इज द स्विच, S2 एंड R द स्विच, S3, ठीक है। इसके बाद अपना क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। सो लेट्स सी व्हाट विल बी माय सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, कंपैरेटिवली ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये दोनों देखो पैरेलल में ना, तो ये P और Q हो गया, लेकिन इसका जो नेक्स्ट कनेक्शन है वो सीरीज में, ये X और ये Y ऐसा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ये जो कनेक्शन है अपना ये सीरीज में हो गया, एक लाइन में आ गया। मतलब इसे एक मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, बीच में क्या आ गया, एंड आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q और R। पक्का है, समझ रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में आगे, ये पूरा कनेक्शन इसके साथ सीरीज में एक ही लाइन में, ठीक है। मतलब अगेन एंड आ जाएगा, दिस इज R और दिस इज P। अभी नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं पता है, P और Q ये सीरीज में, मैं बोल रहा हूँ सीरीज में, मतलब एंड लिखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, ये Q और R, ये डजंट मेक एनी सेंस, बीच में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। अभी इसका मैं इनपुट आउटपुट टेबल बना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है 3 वेरिएबल का कैसे बनाते हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी नो हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल T के जगह पे सिर्फ 1 है और F के जगह पे सिर्फ 0 है। अगर आपने देखा नहीं रहेगा, प्लीज वॉच अवर प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, इसके लिए ट्रूथ टेबल के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉपी दिस थिंग, ओके। सो गाइस, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विचिंग सर्किट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन करते समय एक चीज ध्यान में रखना, आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन। आप जितने कम कनेक्शंस बनाओगे ना, मतलब वायरिंग जितना कम कनेक्शन रहेगा, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको अगर पहले स्टेज में गलत चांसेस है तो पेंसिल से आप ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या पहचान है, कितने वेरिएबल्स है, जितने वेरिएबल्स है उतने स्विचेस को हमें इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना पड़ेगा। सो व्हाट इज माय P, दैट इज स्विच, द स्विच S1, ओके, Q द स्विच S2, R द स्विच S3, ओके। नेगेशन ऑफ P कुछ है क्या, नहीं है। नेगेशन ऑफ Q ये यस, तो ये क्या हो जाएगा, द स्विच S2 dash, okay. Negation of R, the switch S3 dash। पक्का, सही बात है, चलो लेट्स गो। देखो P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R, ये पूरा अलग पैटर्न है और तीनों के तीनों सीरीज में गाइस, सही बात है। मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक, ये दूसरा, ये तीसरा। जैसे मैंने बोला वैसे, मैंने बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाया, जितना आपको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप यू need to go. So this is P. So this is my S1, this is my S2 dash and this is my S3. पक्का, any doubt? लैम्प बैटरी के झंझट में मत पड़ो, वो बाद में हम लोग देख लेंगे जो भी है, ठीक है। और मतलब जो भी है that is the next thing, okay? यहाँ से चालू हो रहा है, okay? और P मतलब फर्स्ट ये P है, देखो ये, इसे ब्रैकेट इसके लिए डाला है क्योंकि नेक्स्ट नोड में जो भी है वो कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज P मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज माय S1, ठीक है। ये इसके साथ जो यहाँ पे जो भी रहेगा दैट विल बी इन अ सीरीज, बिकॉज एंड है, ओके। सो दिस इज इन सीरीज, ओके। इन दोनों के बीच में और है, मतलब सीधी सी बात है, पहले आप नोड्स बना के ले लो, तो कनेक्शंस बना के ले लो, सॉरी, और उसके बाद आगे बढ़ो। पक्का कुछ डाउट है? देखो ये सीरीज में था तो एक ही लाइन में आ गया, ये दोनों सॉरी गाइस, तो यहाँ पे एंड नहीं था, और था, तो यहाँ पे और है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखते समय देखा था। सो दिस इज और, ठीक है। तो और के लिए हम लोगों ने और का कनेक्शन यूज किया, क्योंकि एंड होता तो वो बहुत ही इजी ये हो जाता था, एक ही लाइन बन होता था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले से देख लिया था और लिखते समय थोड़ा सा गलती हो गई, तो ये मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया। सो दिस इज और, तो ये हो जाएगा S1। तो नेगेशन ऑफ Q इज नथिंग बट S2 डैश,
ओके, एंड नेगेशन ऑफ आर इज नथिंग बट S3 डैश। ओके, तो ये आपका बॉक्स बन गया, आपका कनेक्शन तो हो गया, हमें सिर्फ बैटरी और लैंप लगाना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसे लगाने से बेहतर है एक प्रॉपर वे लेके एक कनेक्शन लेके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना बैटरी हो जाएगा, ये कनेक्शन मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे करंट फ्लो दिखा देना, ठीक है, दैट इज इनफ। ओके, ये नहीं समझा रहेगा तो हमारे पास दूसरा भी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जैसे आप देखते हो वैसे ही बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, 3 ब्रैकेट क्लियर है, तीनों ब्रैकेट में और है, मतलब सभी के सभी क्या है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये ऊपर के लाइन में मेरे 2 स्विचेस है, तो ये मैंने 2 स्विचेस लिख दिए। प्लीज राइट डाउन द नोटेशन हो है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। नोटेशन में क्या क्या आएगा, P दैट इज स्विच S1 आने वाला है, Q स्विच S2 आने वाला है, नेगेशन ऑफ P है मतलब स्विच S1 डैश आने वाला है, और नेगेशन ऑफ Q मतलब स्विच S2 डैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले सीरीज का हमने निकाल के ले लिया, P और Q है मतलब S1 S2 है, ठीक है। नीचे ओके, नेक्स्ट क्योंकि और है दैट इज नेक्स्ट इसमें आ गया, सो दिस इज अगेन द सेकंड थिंग दैट इज नेगेशन ऑफ P है मतलब S1 डैश ये हो गया, ये मेरा ओके एक ही, ठीक है। देन इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि नेक्स्ट जो कनेक्शन है और में, तो अगेन और आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें 2 जन है और दोनों के दोनों सीरीज में है, सो दिस इज इन सीरीज नाउ, ओके। सो ये हो जाएगा S1, दिस इज S2 डैश, ये बन गया आपका कनेक्शन। प्लीज होने के बाद छोड़ना मत, बैटरी और लैंप बनाना बाकी है, तो ये हम लोग बना रहे हैं। सो दिस इज माय बैटरी एंड दिस इज माय लैंप, ठीक है। पक्का करंट फ्लो दिखा देना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, 2-3 सम के बाद आप इजीली इसे कर सकते हो, लेकिन दिस इज वेरी इजी टू डू। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये पूरे लॉजिक का, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, बाय यूजिंग द लॉज हम सर्किट को कैसे रिड्यूस करके नया सर्किट कैसे बना सकते हैं, वही अभी बचा है। बाकी अभी तक लॉजिक का आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, ओके, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस डाउट्स, ओके, एंड आई विल कीप द सेपरेट सेशन ऑन दैट थिंग, ठीक है। डन। अभी जो मैंने जितना भी सिखाया दैट इज फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू उस लेवल के सम्स अभी तक हुए नहीं है, तो फिलहाल हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। डन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। कॉपी दिस थिंग।